नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर राजस्थान में। और आज का चैप्टर है तुम्हारा सबका प्राइमरी लाइन से सेट में फुल शॉटिंग और हाफ शॉटिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो मेरे को प्राइमरी लाइन के बारे में कौन समझाएगा। सबसे पहले तो खड़े हो भैया, क्या नाम है तेरा, खड़े हो। प्राइमरी लाइन के बारे में बता, जहां से पहला वोल्टेज पास होता है। पहला वोल्टेज पास होता है सर, वो प्राइमरी लाइन होती है। कहाँ कहाँ पास होता है सर चार्जिंग जैक से पास होता है सर। हाँ, से बिल्कुल पास बिल्कुल होता सही है बोला। प्राइमरी लाइन और और पहले कंपोनेंट तक, और पहले चलते हैं वहां तक। और बैटरी कनेक्टर से, बैटरी कनेक्टर से सर पहले चलते हैं अपने पावर सेक्शन, पावर सेक्शन पे, नेटवर्क सेक्शन, सेक्शन, लाइट सेक्शन। उनमें जो फर्स्ट वहां से जाता है वो प्राइमरी सेक्शन। एक बहुत छोटी चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, काफी चीजें अपन खुल के नहीं बता सकते हम भी यूट्यूब पे। बाकी एक कॉमन सेंस है कि प्राइमरी लाइन के वोल्टेज से, यानी कि एक फुल शॉर्ट सेट तो अपन हाथों हाथ फाइंड कर लेते हैं। क्यों फाइंड कर पाते हैं? क्योंकि शॉर्ट क्लियर आ गया। हाँ, और वैसे भी ढूंढ सकते हैं, दोनों तरीके हो गए। पर एक हाफ शॉर्ट सेट, सबसे ज्यादा परेशानी आती है हाफ शॉर्ट सेट में। क्यों आती है? ना समझी के कारण। ना समझी क्यों? क्योंकि हाफ शॉर्ट का मतलब समझना पड़ेगा। अगर प्राइमरी वोल्टेज के पहले वोल्टेज, क्योंकि प्राइमरी लाइन कितने सेक्शन से जुड़ी रहती है? मिनिमम पांच सेक्शन से। नेटवर्क से भी जुड़ी है, लाइट से भी जुड़ी है, साउंड सेक्शन, नहीं चार्जिंग सेक्शन से भी जुड़ी है। तो अपन एक पे डिपेंड थोड़ी होंगे। या डायरेक्ट हाफ शॉर्टिंग आ रही है तो सीधे के सीधे फॉल्ट कहां का बना? पावर आईसी का या डीसी कन्वर्टर का? नहीं भैया, नहीं। नेटवर्क से भी हाफ शॉर्टिंग बनती है, लाइट से भी हाफ शॉर्टिंग बनती है। वो तुम्हारे प्रैक्टिकल के उदाहरण है यहाँ पे यार, प्रैक्टिकल करवाया उस चीज का। यानी कि कहने का मतलब जो हाफ शॉर्टिंग अपनी जो बनेगी वो कहां कहां से बन सकती है? नेटवर्क से भी, नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई से भी, वाईफाई, पावर से भी। अब एक कॉमन सेंस लो कि प्राइमरी लाइन जहां जहां से जुड़ रही है, जहां से जुड़ रही है। अभी मान के चलो ये प्राइमरी लाइन है, मेरी इस उंगली से इधर से सबसे जुड़ रही है। तो क्या इसको कष्ट होगा? तो इसको कष्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना, कंफर्म है, 100% है। लौंडे खड़ा हो, बता प्राइमरी लाइन के वोल्टेज किस किस सेक्शन में कैसे कैसे जाते हैं? सर बैटरी सेक्शन, बैटरी कनेक्टर के, यानी प्राइमरी लाइन के पहले वोल्टेज किस किस सेक्शन में जाते हैं? नेटवर्क सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, लाइट ओके। सेक्शन में जाते हैं। अब एक बात बता कि अगर प्राइमरी लाइन के वोल्टेज बिगड़ गए, उसका असर क्या बैटरी कनेक्टर पर पड़ेगा क्या? क्योंकि जो रीडिंग वो कैपेसिटर पढ़ता था, वो रीडिंग कहाँ पे आनी चाहिए? बैटरी कनेक्टर आनी चाहिए। ऐसे ही अगर लाइट, यानी कि एक अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पावर सेक्शन से ही सेट डेड हो रहा है? ये डिसाइड नहीं कर सकते। सेट कहीं से भी डेड हो सकता है, प्राइमरी से भी, सेकेंडरी से भी। इनके बाद अगर आउट नहीं कर रहा तो वहां से भी फॉल्ट बनेगा, वो तुम्हें पता है। पर इनके अंदर जो जिस जगह से जुड़ा हुआ था वहां से रिफंड वोल्टेज आएंगे, वो कहाँ आएंगे? बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आएंगे, यानी वो कैपेसिटर खराब हो गया, चाहे वो लीक हो गया, शॉर्ट हो गया, तो वो कहाँ शो करेगा? बैटरी कनेक्टर। मेरे ख्याल से हाफ शॉर्ट का पंगा पूरा क्लियर है क्या? फुल शॉर्ट सेट तो तुमने बना ही दिए, हाफ शॉर्ट्स भी अब तुम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हैंड स्किल, मेहनत। क्या तुम सोचो ब्रश लूं, हो गया सेट, ओके। भैया आईसी को निकाल के रिवॉल्व भी करना पड़ता है, आईसी चेंज भी करनी पड़ती है, जब जाके काम होगा। अपन ये सोचे फुर्री मार दें, ले भैया 300 रुपये ले लिया, आजा जेब में डाल दी। ऐसे कोई चूतिया नहीं बैठा पैसे देने के लिए। अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम होगा। ये चैप्टर मेरी तरह से पूरी तरह से क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाथ ऊंचा करके बताओ, एक एक आदमी, सबके क्लियर है कि नहीं है? 100%। बाद में कोई परेशानी? एक चीज और बताओ, अपने इंस्टीट्यूट में ना शब्द का इस्तेमाल होता है क्या? नहीं। कितनी बार खून पीते हो मेरा? 10 बार। फिर भी कोई लड़का मना करता है क्या? फैकल्टी मना करती है क्या आपको? नहीं। काम में कोई कमी थोड़ी आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो आज मेरे से कई जिन्होंने क्वेश्चन किया था, सर आपके इंस्टीट्यूट पे कैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाई हो रही है, तो उसके बारे में डिटेल से समझाओ, बेसिक में आप क्या क्या करवाते हो। तो मैं नहीं,
मेरे स्टूडेंट आपको बताएंगे, ये जाते हुए स्टूडेंट है, कितने दिन बचे अपने? सर 8 दिन बचे। 8 दिन बाकी है। और आपके कितने दिन बचे? सर मेरे 10 दिन बाकी। 10 दिन बाकी हैं। तो इन जो 20 दिन के अंदर बेसिक अपनी पहले तो सबसे बताओ बेसिक आती कितने प्रकार के? 3 तरह की बेसिक। 3 तरह की बेसिक है। मैंने सुना आप 2 इंस्टीट्यूट पे पहले भी जाके आए हो, 2 इंस्टीट्यूट में पैसा खराब कर गया, 50,000 आपने खराब किए। जी सर। अब 2 इंस्टीट्यूट को छोड़ के थोड़े सस्ते होंगे, यहाँ पे कैसा आना हुआ आपका? सर वहाँ पर एक बेसिक एक सिखाया था सर, ऊपर से डीपली नहीं समझाते थे, बाकी उसको थ्योरेटिकली ज्यादा होता था, प्रैक्टिकली इतना नहीं करवाते थे, तो इतना सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, इस वजह से सर फिर अच्छा अब एक एक बात, अपनी बेसिक कितने प्रकार की है? तीन प्रकार। ठीक है। पहली बेसिक क्या है? पहले में था डायोड, कैपेसिटर, कपलर, रजिस्टर, ट्रांसफर, क्रिस्टल और नेटवर्क क्रिस्टल और ये MIPI और अच्छा ठीक है। सेकंड बेसिक अपनी क्या है? सर सेकंड बेसिक में आ जाता है हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, क्या कहते हैं प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, सीरीज और सर थर्ड बेसिक क्या है अपनी? थर्ड बेसिक में सर हाउ टू मेक सेल, सेमेटिक को पूरा रीड करना। और सेमेटिक कितना आसानी से कैसे बताया उसको? सेमेटिक को रीड करना किस पे बताया आपको? सर डायग्राम से बिल्कुल डीपली समझाया गया। डीपली डायग्राम को भी क्लियर किया। और तीसरा डाटा शीट कैसे? डाटा शीट सर वही सेल्फ बनाना, यानी डाटा शीट खुद की कैसे बना सकते हो, सेल्फ डायग्राम कैसे बना सकते हो। और सेमेटिक रीड करना किस पे बताया था? अपने कंप्यूटर का सारा थोड़ी लिया था, मोबाइल पे करवा दिया था ना। हाँ सर। मोबाइल पे तुम 2 मिनट में आप किसी को समझा भी सकते हो। जी सर। आज जैसे 8 लड़कों को बैठ के समझा भी रहे थे, तो किसी को समझा भी सकते हैं अपने डायग्राम। तो हमारी संस्था को क्या फीडबैक देना चाहोगे आप? सर 10 out of 10, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली पूरा समझाया जाता है, बहुत डीपली सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाता है और हर चीज को और पहला ऐसा इंस्टीट्यूट देखा होगा जहाँ मेरे ख्याल से सारे दिन ही तुम्हारे साथ टीचर बैठा। बिल्कुल सर। खून चूसते रहो उसका पूरा का पूरा वो तो तुम्हारा अधिकार है। तो यानी सारे दिन फैकल्टी साथ में बैठी रहती है, साथ में सारे दिन बैठती है, पूरा प्रॉपर समझाती है। एक चीज को 5 बार रिपीट करता हूँ मैं, कैमरे से सब देखता हूँ, बिल्कुल 5 बार रिपीट होती है एक चीज। यानी कि अगर किसी के समझ में नहीं आया, अगर झूठी मूठी भी बोल दी ना उसने, तो भी उसको पकड़ के बैठ जाते समझाने के लिए। तो प्रावा तुसी कित्थे आए हो? ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੜਾ ਰਹਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਆ। और मैं सुनिया ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, जयपुर ਦੇ दुकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ किया ਸੀ। तो मैं ये हिंदी में बताना चाहता हूँ, पंजाबी में, कि इन्होंने पहले भी काफी दुकान पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। सानू सिम जैक, चार्जिंग जैक तो पहले भी आंदा सी निकालना होगा, छोटी मोटी चीजें। तो इथों सानू केड़ी चीज अलग सी लगी? ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਜੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਮ ਜੈਕ, ਚਾਰਜਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਸੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਚੈੱਕ कैसे करना है? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ ਫੋਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ तो अपन किद्दां पता करना भी वो बंद है, कितों बंद है, किद्दां चालू करना, कितों वोल्टेज किन्नो जानदे हैं। यानी कि प्राइमरी वोल्टेज की होंदे हैं, सेकेंडरी वोल्टेज की होंदे हैं, और ए वोल्टेज जो सानू सेकेंडरी वोल्टेज ते थर्ड वोल्टेज की होंदे हैं, और केड़ी आईसी दे विच जानदे लगदे हैं, यानी कि ओदे दे नाल ओदे और फिर कित्थों लगदे हैं। पहलो कित्थों निकलदे, किस ते आंदे हैं, पहले प्राइमरी किस ते आंदे, फिर उस सेकेंडरी के, फिर उस तो बाद च किन्ना ते आंदे हैं। सानू पहले कित्थों की काम हुंदा, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ। और सानू सिस्टमैटिक भी तो समझाया सी, सिस्टमैटिक। हां जी, डायग्राम सिस्टमैटिक ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। कहने का मतलब है कि अब सानू ये थोड़ी लगता है कि सानू लपोड़ी ऐसी नहीं भी इतना लगता भी जिद्दां बई इन्ने वधिया तरीके नाल आपां सिੱਖਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ना वो लास्ट एंड फाइनल है। लास्ट एंड फाइनल है, यानी इनके कहने का मतलब जो यहाँ सीख गया तो वो लास्ट और फाइनल ही है 100%। हाँ जी। और सानू पंजाब दे भरावां च
ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਥੱਲੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ तो देखा ये आपने हमारे फीडबैक थे स्टूडेंट के क्यों पंजाब के स्टूडेंट अलवर के स्टूडेंट भैया आप कहाँ के हो झालावाड़ और वो तेरे पास वाला कहाँ का है बाड़मेर यानी कि मेरा इंस्टीट्यूट जयपुर में है तो ये बाहर के लड़के क्यों आ रहे हैं और ये मिस्त्री हो यानी 2-2 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए काम किए हुए वो क्यों आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह है ना कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तभी आ रहे हैं यानी कि अभी तक जितने भी मिस्त्री अपने बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से तो उनको ये कपलर पपलर MITI ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाँ पता ही नहीं है इनको कि हॉट भी क्या होते हैं कोल्ड भी क्या होता है हॉट में भी डायरेक्शन वाला यानी कि हॉट में भी जैसे प्रोसेसर के डायरेक्शन वाला हॉट टेस्टिंग क्या होती है मुझे ये सबको हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग तो सब पता कर लेते हैं पर डायरेक्शन वाली हॉट टेस्टिंग क्या होती है मेरे ख्याल से वो किसी को नहीं पता होगा तो काफी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पे आओगे काम सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि काम का लेवल क्या है काम का स्टैंडर्ड क्या है वो काम करने के बाद पता चलेगा तो थैंक यू धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें